मीरा जी, अब कैसी है तबीयत? बेटर लग रहा है? सर ज्यादा दुख रहा है, मैं दबा दूं? नहीं नहीं, अब ठीक हूँ मैं। पता नहीं, कल से कुछ अजीब सा ही लग रहा है। जैसे कुछ है इस घर में। आई नो तुम लोगों को लगेगा कि मैं कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है मैं वही कह रही हूँ। मुझे सच में लगता है कि कोई है घर में। मिमी, आप खामखा परेशान हो रहे हो। अगर सचमुच कोई है तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? आप ही को क्यों दिख रहा है? तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं जो कह रही हूँ वो भी सच है। मिमी, लेकिन मीरा जी देखिए, आपको ना शायद स्ट्रेस हुआ है, उस वजह से ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। उसके बाद देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके? नहीं नहीं नव्या, रहने दो, अभी बिल्कुल मन नहीं है मुझे। जब पीना होगा मैं खुद बना लूँगी। तुम बस वो टी बॉक्स जो है वो काउंटर पे रख दो, और इसके अलावा कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? भूलो मत, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। ठीक है, मैं बाहर रख दूंगी बॉक्स। टेक केयर। मुकुंद जी, मीरा कैसी है अब? मीरा जी पहले से बेहतर है अभी। मुकुंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सच कहूं देविका जी, मुझे लगता है कि मीरा जी की तबीयत ठीक नहीं है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। अगले कुछ दिन ना हमें उन्हें काम नहीं करने देना चाहिए। पता नहीं कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। पहले ही वो उस घटना से परेशान थी और कल रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई है। मुकुंद जी, आप चिंता मत करिए, मैं मीरा से बात करती हूँ। मैं मीरा को इधर उधर की बातों में उलझा दूंगी, देखना वो इस इंसिडेंट को भूल जाएगी। ठीक है देविका जी। चाय पत्ती का डब्बा कहाँ रखा है? नव्या से कहा तो था काउंटर पे रखने को। नव्या से ही पूछती हूँ। नहीं, ये वाला? कुछ और देखें। एक मिनट। या पिंक, पिंक इज माय फेवरेट। वो तो ठीक है, पर पिंक तो गर्ल्स का कलर होता है। अगर लड़का हुआ तो? तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मुझे नहीं चाहिए लड़का मर्द। और अगर मुझे भी लड़की हुई तो? आई थिंक देखा आदि, मैंने कहा था ना ये दोनों यहीं पर मिलेंगी। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है, हमें भी बता दो। एक्चुअली हम दोनों अपने नर्सरीज का कलर डिसाइड कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक साथ दो गुड न्यूज जो मिलने वाली है ना आदि? बिल्कुल। मैं एक सुझाव दूं, कोई न्यूट्रल सा कलर चुन लो, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। दैट्स राइट। आखी, ये पीछे कुशन लगाओ, आराम से बैठो। थैंक यू। अरे नव्या, वो चाय का डब्बा कहाँ रखा है तुमने? मिल नहीं रहा है। काउंटर पे ही तो रखा हुआ था। नहीं, वहाँ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? अच्छा आप रुकिए, मैं आके दिखाती हूँ। रुको 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 रुको, मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए। मॉम, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। आज हम दोनों मिलके चाय बनाते हैं, चलो आ जाओ जल्दी से। आती हूँ। ध्यान से। नव्या, आराम से, पीछे होके बैठो, आराम से। थैंक्स। You're welcome. Maxine.
थैंक यू। अब मैं ज़रा देख के आता हूँ, शायद मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। ये देखो, ये तो बड़ा टी बॉक्स और मीरा को देखा ही नहीं। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? आई एम श्योर स्ट्रेस की वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। कहीं फिर से मीरा को। बीडी, मिला चाय पत्ती का डब्बा? हाँ मीरा, देखो यही गैस के पास ही तो पड़ा था। यहाँ? बीडी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था, यहाँ नहीं था। मासी, आपने गैस भी ऑन छोड़ दी थी। इम्पॉसिबल अक्की, मैं भला जलती हुई गैस छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैंने नॉब खुद बंद किया था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? इतनी सी बात के लिए झूठ बोलूंगी क्या मैं? नहीं मासी, ऐसा नहीं है, पर हम जब यहाँ आए तो चाय का डिब्बा इधर ही पड़ा था, तो आपने कैसे नहीं देखा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से देखा था सब जगह। ये चाय का डब्बा यहाँ नहीं था। ये जरूर कोई खेल खेल रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। कमाल है, आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? इट्स ओके मीरा, होता है ऐसा। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी बात का स्ट्रेस लो। इस टॉपिक को हम आज यही खत्म करते हैं। चलो आखी, तुम मीरा के लिए चाय लेके आओ। रिलैक्स हो जाओ मीरा। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम चीजें रख के भूल जाते हैं कभी कभी। नॉट अ बिग डील ना। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके बीडी, इट्स नॉट ओके। किसी को मेरी बात पे यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने इस घर में घूंघट वाली औरत को देखा है, एंड इट इज नॉट ओके। एक के बाद एक इतने अजीब अजीब इंसिडेंट्स होना, इट्स नॉट ओके। कुछ गलत हो रहा है इस घर में। पहले मुझे भी लगा था एक बार को कि चलो हो सकता है मेरा बहन हो, लेकिन उसके बाद अचानक इतनी सारी चीजें एक साथ होना डेफिनेटली कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कोई मेरे पीछे पड़ा है, जानबूझकर कर रहा है ये सब, और मुझे ये पता लगाना है कि वो कौन है। सिक्योरिटी वालों से पूछता हूँ, कोई आया तो नहीं था इस घर में? अगर मीरा जी को बार बार लग रहा है तो उसे अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। इतने बड़े घर में कोई कहीं भी आसानी से छुप सकता है। चलो सारी बातें छोड़ो और ये गरम गरम चाय पियो और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? ऋत्विक, तुम ना शादी के बाद अपनी मिमी को भूल गए हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? शादी से पहले तुम मिमी के साथ आइसक्रीम पार्लर जाते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे। अब कहाँ जाते हो? ऐसा करो, तुम अपनी मिमी को आइसक्रीम खिलाने लेके जाओ। नहीं नहीं बीडी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है आइसक्रीम खाने का। ओम, शादी के बाद मैं नहीं बदल गया, बल्कि मिमी बदल गई है। ऐसी बात नहीं है ऋत्विक। तो चलो फिर आइसक्रीम खाने चलो मेरे साथ। कम ऑन यार मिमी, चलो ना यार। जाओ मीरा, यू शुड गो। ओके चलो। चलो ना मिमी, प्लीज कम ऑन। चलिए मैं मुकुल जी, मुझे आपसे मीरा के बारे में कोई जरूरी बात करनी है, आप रुक जाइए। मुकुल जी, आप भी चल रहे हैं ना? अरे मैं क्या करूंगा आप दोनों के साथ में चलकर। वैसे भी आप दोनों काफी टाइम से किसी ड्राइव पर नहीं गए, आइसक्रीम खाने नहीं गए, तो आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। वैसे ही मुझे एक काम है, टाइम से खत्म करना है। पक्का? हाँ हाँ, अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, जाइए। मोकन जी, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मीरा की हेल्थ को लेकर ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, पर मुझे मीरा की चिंता है। ये मीरा की मेडिकल फाइल है। जब हमारे फादर की डेथ हुई थी तो मीरा को मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ा था। पिछले कुछ दिनों में मीरा ने इतना अच्छा और बुरा देखा है, मुझे लगता है कहीं मीरा की हालत फिर से वैसी ना हो जाए। मुकुंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि मीरा इस समय किसी बात को लेकर स्ट्रेस में है।
चलो। अरे एक मिनट ऋत्विक, मुझे लगता है मैं फोन अंदर ही भुलाई हूँ। तुम गाड़ी निकालो, मैं लेके आती हूँ। ओके। मिमी, मुकुंद जी, अब मीरा आपकी जिम्मेदारी है। अब मीरा का ध्यान आपको ही रखना है। ये मीरा की मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं। प्लीज। मीरा, फाइल वापस दो। आई सेड फाइल वापस दो। मुझे भी तो देखने दीजिए बीडी। क्या लगता है आप लोगों को पागल हूं मैं? बातें बना रही हूँ। आखिरी बार कान खोल के सुन लीजिए, मैंने जो कुछ भी बोला है ना वो सब मैंने देखा है अपनी आंखों से। देखो, मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए ही मैंने मुकुंद जी को तुम्हारी फाइल दी है। आई एम रियली सॉरी। प्लीज फाइल वापस दो। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी रुकिए। मीरा जी रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ है? मुकुंद जी, आपको भी लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ, मेरी आंखों में देखिए बताइए, आपको मैं पागल लगती हूँ? देखिए मीरा जी, शांत हो जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी मुकुंद जी? आप बताइए, आपको अपनी मीरा पे भरोसा है या नहीं? बोलिए। मीरा जी, क्या हुआ मीरा को? कहीं उससे पहले की तरह है वो? क्यों कर रही हैं आप ये सब बीटी? मुझे तो लगा था कि आपके और मेरे बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर आप क्यों साबित करने पर तुली है मुकुंद जी को कि मैं पागल हूँ? बोलिए बीडी, क्या करना चाहती हैं आप? तो मुझे गलत समझ रही हो? मीरा जी आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये फाइल क्यों दिखाई जा रही है आपको? क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? मुकुंद जी, मैं पागल नहीं हूं और ना ही मुझे कोई वहम हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इस घूंघट वाली औरत को इस घर में। आप खुश हैं? मैं जानता हूं आप पागल नहीं है मीरा जी, और घर में आपको कोई पागल नहीं समझता। विश्वास कीजिए मेरा। और देविका जी भी मुझे फाइल इसलिए दिखा रही थी क्योंकि इनको चिंता है आपकी, और कोई बात नहीं है। एक काम कीजिए, अब मेरे साथ आइए। चलिए आप आइए मेरे साथ, चलिए। यहां बैठिए। ये लीजिए, एसी कर दिया मैंने 17 पर। अब थोड़ी देर में कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अरे ठंडे से ध्यान आया, वो ऋत्विक के साथ आप जाने वाली थी ना आइसक्रीम खाने, गई क्यों नहीं? चले ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं गई तो ना सही, मैं जाकर आइसक्रीम ले आता हूँ। ऐसे ठंडे ठंडे कमरे में जब आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे ना, आपका दिमाग एकदम से शांत हो जाएगा, मजा आएगा आपको। क्यों आप मेरे दिमाग के पीछे पड़े मुकुंद जी? क्या लगता है आपको मैं पागल हूँ? हाँ, यही लगता है ना आपको? हाँ, मुझे लगता है आप पागल हैं। लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आप पागल हैं। एक नंबर की पागल हैं आप। सुन रही है मीरा जी? क्योंकि एक पागल ही दूसरे पागल को पसंद कर सकता है, उसे समझ सकता है, उसे जान सकता है। इसलिए सचमुच आप पागल है, और मैं इस पागल के साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अरे कमाल करती हैं आप मीरा जी, हद है। ये देखिए, ये फोटो देखिए, देखिए इन सबकी शक्लें।
सब लोग कितने खुश हैं और इन सबकी खुशी का कारण सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने इन सबकी जिंदगी बदल दी है। और अगर आपको लगता है ना कि आपके पागलपन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है। मैं भी भगवान से यही दुआ करूंगा कि हे भगवान, मुझे इस पागल के साथ में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। मैं जानती हूँ आप ये सब अच्छी अच्छी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं हूँ मैं, है ना? बस इसी चीज की कमी थी, पानी फेर दिया पूरे किए कराए पर। मैं तब से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरी जिंदगी में कितनी खास हैं, मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और आप अलग ही सुर पर जा रही हैं। कमाल करती हैं आप। मीरा जी, अगर आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा ना तो हाँ, सचमुच आप बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है। आपको यहाँ इस घर में हम सब लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। आपको ना वो जो होते हैं ना, थोड़े पागल होते हैं ऐसे करते रहते हैं। यही खुशी मुझे चाहिए मीरा जी। मैं चाहता हूं कि ये मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर ऐसे ही बरकरार रहे। सच कह रहा हूं मीरा जी, मैं इस दुनिया में किसी को भी आपके चेहरे से मुस्कुराहट हटाने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। ओके जी। मीरा जी, आप क्यों चिंता करती हैं? कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। मैं हूं ना आपके साथ, हमेशा, पूरी जिंदगी। लेकर आऊं आइसक्रीम? अरे रेनू जी की फोटो कहाँ गई? अरे ये फोटो उस दिन आग लगी थी ना, तो उसका फ्रेम जल गया था, तो मैंने सोचा एक नया बनवा देता हूं। अरे मीरा जी, आप रुकिए, आप चिंता मत कीजिए, रुकिए आप। बस खत्म। देखा आपने? मीरा जी, बस तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से दरवाजे आपस में टकरा रहे थे, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। बस एक और राउंड एंड दैट विल बी द फाइनल राउंड। बस ओके? नव्या, तुम्हारे अंदर का जिम ट्रेनर अभी तक जिंदा है। एक एक करके तुमने 10 राउंड करवा लिए। ये लास्ट था, अब मुझसे ना हो रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, पर तुम्हें पता है ना, ये सारी एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत अच्छी होती है। हाँ, और एक्सरसाइज के साथ साथ ये हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए चुपचाप आके पी लो, है ना नव्या? राइट। तुम खड़े खड़े क्या हंस रही हो? ये दूध तुम्हारे लिए भी है। चलो दोनों खत्म करो फटाफट। मीरा जी, मैं 5 मिनट में पीती हूँ। एक बार अनुलोम विलोम कर लूँ? नव्या, याद से पी लेना। हाँ, राम प्रसाद, ये किचन में रख देना।